हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस पर्सन के दिमाग में, इस पर्सन के दिल में आखिरकार आपके लिए चल क्या रहा है। काफ़ी दिनों से चुप्पी साधे हुए हैं, काफ़ी दिनों से आपको हिंट भी नहीं है कि आखिरकार ये सोच क्या रहे हैं। तो इनके दिमाग में कौन सी ऐसी बात है जो ये छुपाए बैठे हैं, इनके दिमाग में कौन सी ऐसी बात है जो ये आपसे बयान नहीं कर पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं आपसे ये पर्सन? एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हर रोज़ इसी समय एक रीडिंग आती है। मेरा फर्स्ट चैनल है टैरो ट्रीट्स, उसे भी आप सर्च करके सब्सक्राइब कर दो। सेकंड चैनल यही है। थर्ड चैनल है आकाशिक हिंदी टैरो, जिसमें हर शाम को 7 बजे रीडिंग आती है। मेक श्योर आप में से कोई भी मिस ना करे। क्वेस्ट, ये रीडिंग होने वाली है कि ये पर्सन क्या छुपा रहे हैं आपसे। देखने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार इनके मन में क्या चल रहा है। ओके, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एनर्जीज जो इस पर्सन की तरफ से हिडन रही है, काफ़ी टाइम से हिडन रही है। विक्टिम, प्रेयर का कार्ड यहाँ पे आ गया है। इम्पैस, ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खुलासे होने वाले हैं। देखते हैं, ठीक है, जानने की कोशिश करते हैं। आप सभी से दरख्वास्त करूँगी कि एक लाइक कर देना, ठीक है। जो भी अगर आप सोच रहे हो कमेंट सेक्शन में लिखना। कुछ सजेशन हो चैनल के लिए तो देना ज़रूर। मुझे आपके सजेशन का इंतज़ार रहेगा, है ना। और एक तो पहली बात ये, इस वक्त ये पर्सन मुझे बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इधर से उधर भागता हुआ, कहीं एक जगह ये पर्सन मुझे ठहराव नहीं नज़र आ रहा। ऐसा नहीं लग रहा कि ये पर्सन कहीं पे एक जगह टिके हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि इस पर्सन को जो भी ये चीज़ कर रहे हैं उस चीज़ में ये सेटिस्फाइड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये पर्सन अपने किए हुए काम से संतुष्ट है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा है और ये पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। कोई भी चीज़ ये महसूस कर तो रहे हैं, कोई भी चीज़ ये सामने से कर तो रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये कुछ भी करेंगे तो उस चीज़ का उल्टा ही होने वाला है। कुछ भी करेंगे उस चीज़ का अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। ये पर्सन कुछ भी करेंगे तो कहीं ना कहीं ये उस चीज़ में हार जाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये उस चीज़ में इनका जो एक्शन है वो उल्टा पड़ जाएगा। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन में इस वक्त कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। और ऐसा इसीलिए भी हो रहा है कि इनके आसपास वाले लोग इनका साथ नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि पर्सन घर के छोटे हों, ठीक है, और हमेशा इन पर इनकी मर्ज़ी को जो है थोपा गया हो। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि दूसरों की बातें मानने के चक्कर में, दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में और दूसरों को हमेशा से खुश करने के चक्कर में इस पर्सन को अपनी चीज़ों की बलि चढ़ानी पड़ी है। बहुत बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चाहकर भी अपनी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इस पर्सन को, एक सेकेंड, थोड़ी सी एनर्जीज हम क्लियर कर लेते हैं। आप अपने पर्सन का नाम लेते रहो, एंजल्स का नाम लेते रहो। थोड़ा सा इस एनर्जी को हम क्लियर कर लेते हैं। आई फेल्ट लाइक कि थोड़ा सा यहाँ पे एनर्जी क्लियर होने की ज़रूरत है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच।
शुक्रिया अदा करते हैं जितने भी एंजल्स का जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो इस रीडिंग को सफल बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं। आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा कि आप इस रीडिंग को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो, मेरे चैनल को सपोर्ट करते हो। आप सभी का साथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका हर एक कमेंट जब भी मुझे टाइम मिलता है, समय निकाल के मैं पढ़ने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। और दूसरी बात, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव फीडबैक हो, और दूसरा जब आप कोई नेगेटिव फीडबैक भी देते हो, वो मुझे कभी भी बुरा महसूस नहीं कराता, क्योंकि वो मेरे लिए एक मौका है अपने आप को इम्प्रूव करने का। दूसरी बात, आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, थोड़ा ना कमेंट सेक्शन में मुझे सजेशन भी दिया कीजिए, ठीक है। एक तो मतलब मैं चाहती हूँ आपकी तरफ से सजेशन, मैं अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट करूँ, रीडिंग में क्या देखना चाहोगे, कोई टॉपिक रिक्वेस्ट कर दिया करो, ठीक है। ऐसे लिख दिया करो सजेशन, बड़ा बड़ा लिख देना, कैपिटल। जब भी कमेंट टाइप करने जाओ, मैं आपको बताती हूँ कैसे, ताकि आपका कमेंट मुझसे मिस ना हो। जब भी कमेंट टाइप करने जाओ तो कैपिटल में लिखा करो पहले सजेशन, बड़े बड़े में सजेशन लिख दो, उसके आगे डैश डालो, और अपना जो भी आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो है या कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो कि मैम रीडिंग की लेंथ बढ़ाइए और डिटेल रीडिंग कीजिए, कि मैम इस टॉपिक पे कल रीडिंग कर दीजिए, या फिर मैम लाइव रीडिंग लेके आइए, या हम कुछ और ज़्यादा देखना चाहते हैं, पिक अ कार्ड हो गया, या कुछ कोई भी रीडिंग जो आपके मन में सवाल हो, है ना, बताया कीजिए कि मैम चार्म्स यूज़ करो, मैम अल्फ़ाबेट यूज़ करो। तो आपकी तरफ से मैं सुनना चाहूँगी, आपका फीडबैक मैं लेना चाहूँगी। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन खुश नहीं है। अपने आसपास वालों को खुश करते करते ये पर्सन उनके बोझ तले, दूसरों के ओपिनियन तले और बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये पिस रहा है। दो ऑप्शन से ऐसा लगता है इनकी लाइफ में हर दिन दो ऑप्शन है, या कि खुद की ही कर लो, खुद के दिल की सुन लो, या तो बाकियों की बात मान लो, है ना, बाकियों को खुशी दे दो। इस चक्कर में मैं देख रही हूँ ये पर्सन काफ़ी दिनों से बहुत घुटा घुटा महसूस कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से इनके मन में ये चीज़ आ रही है, काफ़ी दिनों से ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, जो ये चाहते हैं वो ये नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं विक्टिम वाला कार्ड मुझे बताने की कोशिश कर रहा है कि ये पर्सन अपने दिल की नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो इनके बड़े बुजुर्ग हैं या जो इनके आसपास वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इनको जो सजेस्ट करते हैं, जो ये बूढ़े बुजुर्गों की जो भी बातें होती है इनको माननी पड़ती है। हो सकता है कि इनकी बहुत ट्रेडिशनल फैमिली हो, कस्टम्स को मानते हो, तो इनकी जो हेड ऑफ़ द फैमिली है उसकी ही चलती है, और आपका जो लव लाइफ है वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ का शिकार हुआ है, मुझे दिखाई दे रहा है। अब ये चीज़ यहाँ पे हिडन रखी जा रही है, आपको बताया नहीं जा रहा है। आपको इसलिए नहीं बताया जा रहा है कि इनका जिस वजह से दिल टूटा है, आपको कैसा लगेगा जब आप जानोगे कि ये पर्सन हालातों के सामने इतना ज़्यादा मजबूर हो गए, ये पर्सन इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा मजबूर हो गए कि ये उस चीज़ को फेस नहीं कर पाए। इतना ज़्यादा मजबूर हो गए, इतना ज़्यादा इनको ऐसा लग रहा है कि ये हालातों के सामने अपने घुटने टेक चुके हैं, हालातों के सामने ये पूरी तरीके से मजबूर हो गए हैं। इनको अंदाज़ा भी नहीं है कि आखिरकार करना क्या चाहिए। द प्रेयर वाला कार्ड आ गया है, जिससे पता चल रहा है जब जब ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी मुसीबत में फंसे हैं, जैसे कि इस टाइम बहुत दोराहे में हैं, ठीक है, जो आज तक कभी किया नहीं है वो चीज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। पहली बार ये कुछ ऐसा करेंगे, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा करेंगे, पहली बार जो ये अपनों के खिलाफ़ जाके एक्शन लेंगे, लेकिन अपने दिल की ज़रूर करेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगता है जब इनका कोई साथ नहीं देता, जब इनकी कोई भी बात नहीं सुनता, इनके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो कि ये कि प्रेयर करना, ऊपर वाले से अपनी सलामती के लिए और आप दोनों के रिश्ते की सलामती के लिए भीख मांगना। तो ऐसा दिखाई दे रहा है इस पर्सन को, और मुझे भी ऐसा लग रहा है ये सारी चीज़ें ये पर्सन हाइड कर रहे हैं, ये पर्सन आपसे बता नहीं रहे हैं, लेकिन इनकी ज़्यादातर जो ज़िंदगी है वो अपनों की सेवा में जा रही है। हो सकता है ये अपने घर पे सबसे बड़े हों, इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको करनी है, एक के बाद एक इन पर कामों का ढेरा सा लगा हुआ है। ऐसा लगता है पूरे दिन इनकी लाइफ में ठहराव बहुत कम है,
ये पर्सन भाग के जाते हैं, ये पर्सन भाग के वापस आते और फिर भी इनको चैन नहीं। इनके सामने बहुत सारी चीज़ें होती है जो इनको करनी पड़ती है। ऐसा लगता है इस पर्सन के मन में आ रहा है कि मैं अपनी कब करूं, मैं अपने दिल की कब फॉलो करूं, जो मुझे पसंद है, जो पर्सन मेरे लिए ख़ास है, जो पर्सन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं उसको अपनी ओर कैसे लाऊं, मैं उसको अपना कैसे बनाऊं। क्योंकि अगर मेरा सारा का सारा ध्यान, अगर मेरा सारा का सारी एनर्जी, मेरा सारा का सारा काम इसी चीज़ में चला गया तो फिर मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात हो जाएगी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, मेरे लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाएगा कि मैं अपनी कब करूं, मेरी क्या वैल्यू है आखिरकार। अगर ये मेरे अपने हैं तो मुझे अपनी दिल की क्यों नहीं करने देते, मुझे अपने अनुसार इन्होंने सेपरेशन में डाल दिया। हो सकता है कि इनकी फैमिली की बहुत बड़ी साजिश हो, इनके फैमिली का बहुत बड़ा हाथ हो। क्या आप इस बात से अग्री करते हो? तो लिखो प्लानिंग, प्लानिंग जल्दी जल्दी लिखो, जिन जिन से रेजोनेट कर रही है ये बात। तो इनको अपने ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा दबाव में है। ये पर्सन अपनी सुनना चाहता है लेकिन चाह कर भी ये पर्सन अपनी सुन नहीं पा रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ये पर्सन मन ही मन में अपने आप को गुनहगार मानता है, अपना, आपका, अपने परिवार का। क्योंकि दूसरों के कहने पर इन्होंने वो चीज़ कर तो दी ताकि दूसरे खुश हो जाए, लेकिन यकीन मानो ये पर्सन इस वक्त घुट घुट के जी रहा है। इस पर्सन के मन में इस बात को लेके ज़रा भी खुशी नहीं है, ज़रा भी सांत्वना नहीं है, ज़रा भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, संतुष्ट नहीं है कि इन्होंने आपको अपने आप से दूर कर दिया। जिसको इन्होंने इतनी मुश्किल से पाया उसको ऐसे बीच राह में छोड़ दिया, है ना। तब इनको ऐसा लगता है आखिरकार मैंने किया क्या, मेरी वैल्यू क्या रह गई मेरे पर्सन की आंखों में, मैंने उनकी क्या वैल्यू रख दी अपनी आंखों में। जो भी मैंने किया वो कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से शायद मैं अपनी लाइफ में अपने आप को ज़िंदगी भर खोसूं, शायद मैं अपनी लाइफ में अपने आप को ज़िंदगी भर गुनहगार मानूं। यहाँ पे रिकवरी का कार्ड आ गया है। इसका मतलब ये है ये पर्सन धीरे धीरे, इनको अंदाज़ा तो लग ही रहा है, पता भी चल गया है। देखो सेल्फ वर्थ पता चल रहा है ना, यहाँ पे ये कार्ड आ गया है। इससे हमें ये भी पता चल रहा है जब भी ये पर्सन सोच रहे हैं आपके और इनके फ्यूचर को लेके, तब इनको एक चीज़ तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रही है कि अगर ये पर्सन दूसरों के खिलाफ चले गए, अगर ये पर्सन एक बार हिम्मत जुटा के अपने लिए, आपके लिए खड़े हो गए और इन्होंने एक्शन ले लिया, तो क्या ही कहने। देखो पूरी तरीके से अभी तक जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन आगे की ओर इनकी पूरी तरीके से रिकवरी हो सकती है। आगे की ओर ये पर्सन बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकता है। आगे की ओर यहाँ पे दिखाई दे रहा है साफ साफ कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ही पॉजेसिव हो रहे हैं, यानी कि ये अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी ये पर्सन थोड़े सेल्फिश हो रहे हैं। अपनी खुशी के लिए ये जानते हैं कि इनकी खुशी किस में है और आप उनकी खुशी की चाबी हो। 1111 किसको दिखा है कमेंट सेक्शन में भर दीजिए, कोई भी इंसान छोड़े ना। 1111 का मतलब जानते हैं ना, आपकी एक विश बहुत जल्द ही पूरी होने वाली है। दिल थाम के बैठना, दिल थाम के बैठिएगा, साफ पता चल रहा है यहाँ पे क्या होने वाला है। ध्यान से देखोगे तो जान पाओगे, ध्यान से देखोगे तो पता लगा पाओगे कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। आखिरकार इस पर्सन के दिल में आपको लेके कितनी ज़्यादा गहरी फीलिंग्स है। अगर ध्यान से देखोगे तो आप अच्छी तरीके से जान पाओगे कि यहाँ पे आपके पर्सन अपनी लाइफ को दोबारा से पटरी पे लाना चाहते हैं, वही रिलेशनशिप महसूस करना चाहते हैं जो वो आपके साथ प्यार महसूस करते थे शुरुआत में। उस चीज़ को दोबारा से ये पर्सन रिकवर करना चाहते हैं, उस चीज़ को दोबारा से ये पर्सन ज़िंदा करना चाहते हैं, दोबारा से उस रिश्ते में जो एक तरीके से डेड हो चुका है उस चीज़ में जान देना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है
कि बहुत सारे लोग हैं जो इनकी बात को नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो इनकी बात से रज़ामंद नहीं हो रहे हैं, ठीक है। क्वेस्ट इनके मन में मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि अगर ये लोग मेरे अपने हैं, अगर ये लोग मेरी खुशी चाहते हैं और अगर ये लोग सच में चाहते हैं तो क्यों नहीं मेरी मन की करने देते, क्यों नहीं मुझे अपनी चलाने देते। तो ये सारी चीज़ें इनके मन में आ रही है, ज़रूर से आ रही है। अबंडेंस वाली एनर्जी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है, जिससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये पर्सन किसी ऐसी लाइन में है जहाँ ये दूसरों की मदद बहुत करते हैं। हो सकता है मेडिकल फील्ड में हो सकता है लॉ फील्ड में हो सकता है दवाइयों वगैरह के इनका कोई बिजनेस हो, हेल्थ केयर हो सकता है, न्यूट्रिशन, जिम भी हो सकता है ना, कहीं ना कहीं हो सकता है हेल्थ सर्वे करते हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, जहाँ पे ये दूसरों की करते करते हमेशा इनको ऐसा लगता है कि दूसरों का इन्होंने बहुत भला किया, लेकिन इन पर एंजल्स का इतना आशीर्वाद है कि इनका सपना बहुत जल्द पूरा होगा। आप और आपके पर्सन मिलेंगे। अभी तक ये पर्सन हाइड करते आए आपसे, पूरी तरीके से छुपाते आए कि आखिरकार आप दोनों के बीच में दूरियां क्यों आई है, क्योंकि ये पर्सन चाहता नहीं था आपको तकलीफ़ पहुंचाना। ये पर्सन चाहता नहीं था कि आपको ये पता चले कि आपके बिना इस पर्सन का बहुत बुरा हाल है और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है, इसीलिए मुखौटा पहने रखा। पर अब उड़ेगा मुखौटा। मुझे लग रहा है कि अब होगा पर्दाफाश। जिस टाइम ये पर्सन अपनी हदों को तोड़कर, जिस टाइम ये पर्सन अपनी दहलीज को पूरी तरीके से लांघ कर आपके पास आएंगे, उस दिन आपकी लाइफ का सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि यहाँ पे होगा सडन चेंज। बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे आएगा, बहुत ही ज़्यादा सडन चेंज आएगा। देखना, जैसे ही इस पर्सन की तरफ से मुखौटा उड़ेगा तो आपको एहसास होगा कि ये पर्सन अपने दिल में अकेले ही कितने बड़े बड़े राज छुपा के बैठा था। सडनली, है ना, सडनली आपको पता चलेगा कि ये पर्सन आपके लिए कितना ज़्यादा सीरियस है। सडनली आप जानोगे कि इस पर्सन के मन में आपके लिए कितनी ज़्यादा नरमी है, कितनी ज़्यादा ये पर्सन आपके बारे में परवाह करते हैं। ध्यान से देखोगे तो पता लगा पाओगे कि एक बार ये पर्सन अपने दिल पे, अपनी दिल की सुनने पे आ गए, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीसेंसी का कार्ड आके यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि इस वक्त करेंटली ये पर्सन खुश नहीं है, लेकिन ये पर्सन इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए बहुत हाथ पैर मारने वाले हैं, ठीक है। ये देखना, कुछ ऐसा करके दिखाएंगे, चाहे इनसे कोई भी उदास हो रहा हो, चाहे इनसे कोई भी मुंह फेर रहा हो, चाहे इनसे कोई भी मुंह मोड़ रहा हो, ये पर्सन देखना पूरी तरीके से बाजी पलट देंगे। मुझे लगता है ये पर्सन अब अपने खिलाफ जाके, ठीक है, अपने दिल की सुनेंगे और अपनी दिल की पूरी भी करेंगे। देखना, बहुत जल्द अब आप देखोगे कि किस तरीके से ये पर्सन सीरियसली आपकी ओर चल के आएंगे, किस तरीके से ये पर्सन सीरियसली आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार इन्होंने चुप्पी तोड़ी तो यहाँ पे देखो किस तरीके से अबंडेंस आपका इंतज़ार कर रही है। देख लो, आप चुपचाप बैठ के देख रहे हो, आपके मन में ये चीज़ आ रही है कि ये पर्सन अभी तक नहीं आ रहे, इन्होंने चुप्पी बनाई हुई है। लेकिन देखना, कहीं ना कहीं चुप्पी तोड़ने का मतलब है आप दोनों की लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आप दोनों की जो प्रार्थनाएं हैं वो कबूल हो रही है। तो रीयूनियन इज़ ऑन द वे। आर यू रेडी? लिखो कमेंट सेक्शन में, यस आई एम रेडी। कमेंट सेक्शन पूरी तरीके से भर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देखिएगा ज़रूर। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, भर दीजिए, आई एम रेडी। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।